नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री, क्या आप जानते हैं ये वही देवी है जिन्होंने अपने ही शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया था। क्यों लिया उन्होंने इतना बड़ा निर्णय और क्यों हर साल नवरात्रि की शुरुआत इन्हीं से होती है। आज की इस कथा में आप जानेंगे भक्ति, प्रेम और आत्मसम्मान की सबसे गहरी सच्चाई। प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। तब राजा दक्ष प्रजापति का राज्य बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली था। राजा दक्ष की एक पुत्री थी, माता सती। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन हमेशा शिव भक्ति में लीन रहता था। समय बीतता गया और माता सती का प्रेम और भक्ति बढ़ती गई। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से कभी खुश नहीं थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब यह सुना तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं, लेकिन सती का मन नहीं माना। माता सती यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका और शिव जी का अपमान हुआ। राजा दक्ष ने कठोर शब्द कहे भगवान शिव के बारे में। माता सती यह सब सहन न कर सकी और उन्होंने कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, आज मैं उसी शरीर को त्याग रही हूँ। इतना कहकर उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप से प्रकट हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अहंकार चूर चूर कर दिया। समय बीता, माता सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और कहलाई माँ शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात बेटी। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती है आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है और सच्चा प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। जो भक्त पहले नवरात्रि के दिन सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उसके जीवन में स्थिरता आती है, भय समाप्त हो जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर आप भी माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, जय माता शैलपुत्री। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस पवित्र कथा को सुन सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।